नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की संस्था यंग इंडियन को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। यंग इंडियन ने निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। निचली अदालत ने इनकम टैक्स से जांच के आदेश दिए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने यंग इंडियन की तरफ से दायर याचिका को मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट से राहत नहीं मिलते देख यंग इंडियन के वकील ने केस वापस ले लिया। तो नेशनल हेराल्ड केस में राहत नहीं मिली है। निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट से राहत नहीं मिलते देख याचिका को वापस ले लिया गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की संस्था यंग इंडियन को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित। इस पूरे मामले को एक बार फिर से समझाएं कि किस तरह से राहत नहीं मिली है, क्यों वापस ले लिया गया इस याचिका को हाईकोर्ट से और इसके क्या मायने। जी, मामला नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ है। नेशनल हेराल्ड वो कंपनी थी जो कि अखबार में छापती थी और वो जो है कंपनी जो कि कांग्रेस के काफी पहले से चली आ रही थी, नेहरू जी ने उसकी शुरुआत की थी। उसके बाद में यंग इंडियन कंपनी बनाई गई क्योंकि ये कहा गया कि नेशनल हेराल्ड जो है घाटे में जा रही है, लिहाजा यंग इंडियन कंपनी जिसमें सोनिया गांधी की 38% हिस्सेदारी, राहुल गांधी की 38% हिस्सेदारी और उसके अलावा दो और लोग जिसमें मोतीलाल वोरा का नाम भी शामिल था, इन लोगों ने कंपनी बनाई जिसमें मेजर शेयर होल्डर थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी। उस कंपनी के खिलाफ जब सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी लगाई, उसी के साथ में इनकम टैक्स ने भी जांच शुरू की क्योंकि यंग इंडियन कंपनी उसकी जो है 50 लाख में उसने जो ये नेशनल हेराल्ड कंपनी थी उसको खरीदा, उसका स्वामित्व हासिल किया और नेशनल हेराल्ड की जो कुल वैल्यू थी वो 90 करोड़ से ज्यादा की थी। यानी कि 50 लाख में आरोप सुब्रमण्यम स्वामी ने ये लगाया कि 50 लाख में आपने 90 करोड़ रुपए की कंपनी खरीद ली है, लिहाजा इस मामले की जांच होनी चाहिए। जिसके बाद में इनकम टैक्स ने नोटिस जारी किया था और उसी को चुनौती दी थी दिल्ली हाई कोर्ट में। जब दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई तो हाई कोर्ट ने भी जब मामले की सुनवाई हो रही थी ये कहा कि इस मामले में जिस तरीके के तथ्य हैं इनको राहत नहीं दी जा सकती। अब याचिकाकर्ता यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत ये जो यंग इंडियन कंपनी है जिसमें वो डायरेक्टर्स है, उनको करना है कि क्या वो अपनी याचिका को जारी रखेंगे या फिर इस वक्त अभिषेक मनु सिंघवी बोल रहे हैं, कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ रही है, इस पर सुन लेते हैं उनको। आज याचिका डाली थी, उस याचिका में हमारी सब दलीलें सुनकर माननीय उच्च न्यायालय ने ये बड़ा स्पष्ट आदेश दिया है कि हम सभी दलीलें, जितनी भी दलीलें हमारे अधिकार क्षेत्र में हैं, उनको हम आईटी डिपार्टमेंट के सामने पुनः उठा सकते हैं। उन दलीलों में ये भी शामिल है कि हम ये भी दलील कर सकते हैं कि आईटी डिपार्टमेंट के लिए वापस पुनः इस असेसमेंट को खोलने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, कोई जुरिस्डिक्शन नहीं था, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट के पास कोई भी रीजन टू बिलीव नहीं था। इन सभी मुद्दों पे, ग्राउंड्स पे, जो भी हमने ग्राउंड्स रिट में लिए थे आज याचिका में खंडपीठ के समक्ष, उन सबको हम असेसिंग ऑफिसर के सामने ले सकते हैं और उस सभी समावेश में ये अधिकार क्षेत्र भी खुला है कि रीजन टू बिलीव नहीं था। इस आधार पर इस आदेश के संदर्भ में हमने याचिका को विड्रॉ कर लिया है। You see, I don't react to adjectives used by press people. It's a free country. Adjectives can be used by all of you. I don't react. I don't accept any of the adjectives. I've given you a very comprehensive statement. Adjectives are all yours. Sir, I don't agree at all with your adjectives. Sir, if you could ask you a different question, Mr. Lalu Prasad Yadav has been accused of various. This family is also now coming under question about land deals that have been made. Misha Bharti, who's now a Rajya Sabha member, has also. ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।